हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। बेटा जी क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया चलेगा। तो सभी को नमस्कार जी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। क्या हाल चाल भाई आप सभी लोगों के? आई होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और एकदम मजे में होंगे जी। और हम लोग हमारी फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज में पेपर नंबर 2 यानी कि 2023 में आया हुआ पेपर आप लोगों के सामने लेकर के आ गए हैं। जी हाँ, देखिए अभी इससे पहले हम लोगों ने 2023-24 के बैच में जब 2024 में पेपर हुए थे तो उनके लिए हम लोग आपका क्या पेपर आया था वो हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब 2023 में है ना, 2022-23 का जो बैच था तो जब उनके एग्जाम हुए थे तो उस बैच में क्या पेपर आया था वो हम लोग आप लोगों के सामने लेकर के आ गए हैं 2022-23 के बैच का पेपर। अब यहां पर अगर जो आप इस पेपर को देखोगे तो एज कंपेयर टू 2023 पेपर, 2024 वाला पेपर, ये 2023 वाला पेपर आपको इजी लगने वाला है। मैं ये आप लोगों को बात पहले भी बता चुका हूं। जैसे पहले ही क्वेश्चन है, व्हाट इज फार्माकोपिया एंड लिस्ट द डिफरेंट फार्माकोपिया। फार्माकोपिया क्या होती है और अलग अलग फार्माकोपिया कौन कौन सी होती है? नाम बता पाएंगे क्या आप लोग कि अलग अलग फार्माकोपिया कौन कौन सी होती है? फार्माकोपिया कौन कौन सी होती है पता है क्या यहाँ पर इस क्लास में किसी को? बहुत बढ़िया, ये आप लोगों की नॉलेज है, ये आप लोगों की पढ़ाई है, ये आप लोगों को क्या है, आपने पूरा सेमेस्टर जो 8-9 महीने गए हैं इसमें पढ़ा है ना। पीपीआईपी यूएसपी अच्छा देखिए 4 फार्माकोपियाज मेनली हमारी होती है। आईपी इंडियन फार्माकोपिया, बीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, मार्टिनडल या फिर एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, एक हमारी इंटरनेशनल फार्माकोपिया भी होती है। तो ये हमारी अलग अलग फार्माकोपियाज के नाम होते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज लिमिट टेस्ट, व्हाई आर दे परफॉर्म्ड। लिमिट टेस्ट क्या होते हैं बेटा जी? हमारे क्वांटिटेटिव या फिर सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होते हैं जो हमारे यूज किए जाते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन द फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। अब इंप्योरिटीज की डेफिनेशन में ही मैंने इसको बता दिया क्यों परफॉर्म किया था, ताकि कि जो छोटी मात्रा में भी इंप्योरिटी प्रेजेंट है उसका आइडेंटिफिकेशन किया जा सके। ठीक है जी, बस इतनी डेफिनेशन लिखनी है इन क्वेश्चनों में। आप क्या सोच रहे हो कुछ यहाँ आपके लिए कुछ रॉकेट वॉकेट लैंड कराने पड़ेंगे ना, पर वो बस इतना ही बहुत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन पर हम लोगों ने क्या बोला था बेटा जी कि राइट WHO कंपोजिशन ऑफ ORS। हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ORS है ना, ORS यानी कि ओरल रिहाइड्रेटिंग साल्ट में हमारे कौन कौन से कंपोजिशन और कितनी मात्रा में डाले जाते हैं? 4 कंपोजिशन है, चारों का अमाउंट पर लीटर के हिसाब से लिखवाया हुआ है, जाकर के अपने लेक्चर्स में चेक कर लीजिएगा। 4 लाइन का आंसर है। स्टेट द आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ द बफर सॉल्यूशन। जो हमारा बफर सॉल्यूशन होता है प्यारे बच्चों, है ना, जो हमारा क्या है बेटा जी बफर सॉल्यूशन होता है उसकी आइडियल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? देखिए आइडियल प्रॉपर्टीज बफर सॉल्यूशन की क्या होती है कि उसका पीएच स्टेबल होना चाहिए, है ना, वो कोई भी केमिकल रिएक्टिविटी उसकी नहीं होनी चाहिए, कोई भी थेरेप्यूटिक इफेक्ट पर क्या है, कोई भी जो हमारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है उसके अंदर कोई भी जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट है उस पर कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। उसका काम है खाली पीएच को स्टेबल रखने का, तो वो उतना ही काम करेगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज ए क्लोरोहाइड्रिया, राइट हाउ इट ट्रीट। ये हमारा क्या है, ए क्लोरोहाइड्रिया क्या होता है? ए क्लोरोहाइड्रिया यानी कि वो कंडीशन जहां पर हमारा HCl का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाए, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ए क्लोरोहाइड्रिया बोलते हैं, या फिर हमारा हाइपोक्लोरोहाइड्रिया भी बोलते हैं। राइट बेटा जी। अब यहाँ पर अगर जो हम लोग बात करें तो बेटा जी हमारा ए क्लोरोहाइड्रिया को हम ट्रीट कैसे करते हैं? उसको ट्रीट करने के लिए देते हैं बेटा जी हम लोग क्या, एसिडिफायर। फायर है मैं एसिडिफायर ए क्लोरोहाइड्रिया की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। 2 लाइन का आंसर आपका ये है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर कैथार्टिक्स एंड लिस्ट द इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूज एज कैथार्टिक्स। हमारे कैथार्टिक्स क्या होते हैं और कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड कैथार्टिक्स को ट्रीट करने के लिए यूज किए जाते हैं? तो कैथार्टिक्स हमारे क्या होते हैं बेटा जी, कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन को ठीक करने के लिए जिन एजेंट्स का हम लोग यूज करते हैं उनको हम लोग कैथार्टिक्स बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पर चीजें रहती हैं, एक हमारी होता है क्या बेटा जी, लक्सेटिव, और एक होता है परगेटिव। और जो भी आपका कैथार्टिक्स का एग्जाम्पल आपके सिलेबस में दिया है
आप वो सभी एग्जाम्पल्स यहाँ पर, क्योंकि सभी के सभी इनऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, वो सभी के सभी आप लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन, डिफाइन एक्सपेक्टोरेंट विद सुटेबल एग्जाम्पल। एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं? हमारे म्यूकस को, कफ को, खांसी को, हमारे फ्लू को ठीक करने के लिए जिन एजेंट्स का हम लोग यूज करते हैं उनको हम लोग एक्सपेक्टोरेंट बोलते हैं। और एक्सपेक्टोरेंट के एग्जाम्पल हमारे क्या, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारा अमोनियम क्लोराइड। डिफाइन एमेटिक्स विद सुटेबल एग्जाम्पल। एमेटिक्स क्या होते हैं? हमारे वो एजेंट्स जो वोमेटिंग कोज कराए, वोमेटिंग ठीक ना करे, जिनको देने के बाद में हमें वोमेटिंग होने लगे, उनको हम लोग एमेटिक बोलते हैं। और एमेटिक्स का एग्जाम्पल आप लोग मुझे चैट सेशन में बताइएगा। व्हाट वाज द एग्जाम्पल ऑफ एमेटिक्स? आप लोग मुझे चैट सेशन में बताइएगा, कंपोजिशन बता दीजिए सर। ग्लूकोज एनहाइड्रस 13.5, ओके ठीक है, 13.5 ग्राम फॉर 1 लीटर, बिल्कुल बेटा जी। सोडियम क्लोराइड 2.6 ग्राम फॉर 1 लीटर, ओके। ट्राई सोडियम सिट्रिक डिहाइड्रेट 2.9 ग्राम फॉर 1 लीटर। एक और रह गया, अब है गुप्ता बेटा, एक और रह गया, एक और रह गया, वो और बता दो। पोटेशियम क्लोराइड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा जी, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है बेटा जी। कंपोनेंट्स हमारे क्या होते हैं बेसिकली, अगर जो हम लोग यहाँ पर बात करें, जो हमारे ओआरएस में डाले जा रहे हैं WHO के अकॉर्डिंग, है ना, वो क्राइटेरिया सेट है। आप ओआरएस का पैकेट अगर जो खरीद के लेकर के आओगे मार्केट से, तो वहां पर आप लोगों को पता लग जाएगा कि हमारा जो ओआरएस है वो बेसिकली उसके अंदर क्या क्या डाला हुआ है। उसके पैकेट के अगली साइड या फिर पिछली साइड, दोनों साइड ही ये चीजें क्या है, मेंशन रहती है। डिफरेंस बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा रेज। अल्फा बीटा और गामा रेज में क्या डिफरेंस होता है भैया? अल्फा रे की पेनिट्रेशन पावर बहुत कम रहती है, बीटा रेज की उससे क्या है 8000 गुना ज्यादा रहती है, और गामा रेज की उससे भी 100 गुना ज्यादा रहती है। तो हमारे क्या है, अगर जो बात करें, अल्फा पार्टिकल साइज में बड़े होते हैं, बीटा पार्टिकल छोटे होते हैं, और गामा पार्टिकल और भी ज्यादा छोटे होते हैं। सॉरी, पेनिट्रेशन पावर में गलत बोल गया, गलत बोल गया बेटा जी, इसको गलत करिएगा। अल्फा पार्टिकल की पेनिट्रेशन पावर कम रहती है, बीटा पार्टिकल से उनसे 100 गुना ज्यादा होती है, और गामा पार्टिकल्स की बीटा पार्टिकल से भी 100 गुना ज्यादा होती है। और अगर जो हम लोग बात करें पार्टिकल साइज की, तो अल्फा पार्टिकल का पार्टिकल साइज बहुत बड़ा रहता है, बीटा पार्टिकल 800 गुना छोटे रहते हैं अल्फा पार्टिकल से, और गामा पार्टिकल क्या है हमारे, तो लाइट की तरह ट्रेवल करते हैं, वेव लाइक, ठीक है जी। तो इस तरीके के डिफरेंस बिटवीन हमें अल्फा बीटा गामा लिखने हैं। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है और यूनिट क्या होती है रेडियो एक्टिविटी की, जस्ट पिछले पेपर में देखा था, बट यहाँ पर अगर जो आप लोग देखोगे तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में 10 क्वेश्चन में से मात्र एक क्वेश्चन मैच हुआ है, वो भी क्या, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है और हमारी उसकी यूनिट क्या होती है, ठीक है जी। अगले हमारे अगर जो बात करूं, बट अगर जो मैं इन सभी क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर बोलूं, तो ये 2024 के पेपर से 2023 के पेपर में बड़े ही सिंपल और सरल क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मैं आप लोगों को एक बात बोल देता हूं बेटा जी, जितनी भी आपकी हेडिंग्स है, चाहे आपकी पहली यूनिट में फार्माकोपिया ले लो, लिमिट टेस्ट ले लो, इंप्योरिटी ले लो, सेकंड यूनिट में आपका एसिड बेस, बफर, आपका इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट, एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलाइट, और आपका डेंटल प्रोडक्ट। थर्ड यूनिट में आपका एसिडिफायर, एंटासिड, कैथार्टिक्स, एंटीमाइक्रोबियल। फोर्थ यूनिट में आपका एक्सपेक्टोरेंट, एमेटिक्स, हेमेटेनिक्स, पॉइजन एंड एंटीडोट और एस्ट्रिंजेंट। और फिफ्थ यूनिट में आपका बेसिकली रेडियो फार्मास्यूटिकल। ये जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, ये आपका पूरा सिलेबस है ऐसे ही, इन टॉपिक से डायरेक्ट 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बात को लिख लीजिएगा, इस बात को लिख लीजिएगा बेटा जी, जो मैं बात आपको भी बताई है। और जिस बच्चे ने बात लिख ली हो तो हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेज दीजिएगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं बेटा जी हमारे बी सेक्शन के बारे में, जहां पर पहला ही क्वेश्चन हमारा, डिफाइन इंप्योरिटी, डिस्कस द वेरियस सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। अगर जो 2024 वाला पेपर डिस्कशन देखा था तो याद होगा कि ये मैंने आप लोगों को बताया था कि इंपॉर्टेंट है, लिखवाया था, इंपॉर्टेंट है, नहीं है, ये आ गया 10 नंबर में। अगला क्वेश्चन, गैस्ट्रिक एसिडिफायर हमारे क्या होते हैं, डिस्क्राइब द प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एसे एंड यूजेस ऑफ द अमोनियम क्लोराइड एसिडिफायर। हमारा गैस्ट्रिक एसिडिफायर क्या होता है उसके बारे में बताना है। और हमारा क्या है कि जितना भी एसिडिफायर के बारे में आपको पढ़ाया गया वो सब कुछ आप इधर छाप डालिए, और आपसे प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज यूजेस है ना आपके पूछे गए किसके बारे में बेटा जी, अमोनियम क्लोराइड के बारे में, तो इसके बारे में हम लोगों को यहाँ पर लिखना है। अगला क्वेश्चन है बेटा जी हमारा एंटी माइक्रोबियल एजेंट के बारे में, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट, और प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ दी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और मैंने अगर जो आप लोगों ने 2024 वाला पेपर देखा होगा, जब मैंने बोरिक एसिड के बारे में मैं आपको बता रहा था,
तो वहां पर मैंने आपको 5 से 6 आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताए थे, और उसमें एक एग्जाम्पल हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी था, उसमें एक एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड भी था, और ना यकीन आता हो तो उस लेक्चर को जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है जी। अब इन 3 क्वेश्चनों में से मैं तो पहला और दूसरा अटेम्प्ट कर जाता, आप कौन कौन से अटेम्प्ट करते चैट सेशन में लिख करके बता दो बेटा जी। चलिएगा, अब सेक्शन नंबर सी के बारे में बात करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट से। आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट से क्वेश्चन पूछा गया जो 2024 में भी आया था। अगला क्वेश्चन है, देखिए रहा, डिफाइन इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन ऑफ इंपोर्टेंट फिजियोलॉजिकल आयन, डिस्कस फंक्शन ऑफ सोडियम पोटेशियम एंड कैल्शियम एज मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स हमारा। अब ये क्वेश्चन हमारा 2024 में भी आया था। आप बोलोगे भैया झूठ काहे बोल रहे, नहीं, मेजर फिजियोलॉजिकल आयंस के बारे में 7 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन बस थोड़ा सा मोल्ड करके पूछा गया है, और वो वहां पर बस शॉर्ट करके पूछा गया था, वरना उस क्वेश्चन में भी हम यही सारी चीजें लिखते। ठीक है जी। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा जी, देखेगा जरा कि हमने ये क्वेश्चन आपको इंपोर्टेंट बताया था नहीं बताया था। एंटासिड, डिस्कस द प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एज एंटासिड हमारा। तो अच्छा, अब यहां पर एक क्वेश्चन आया है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब मुझे आप लोग बताइएगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट हमारा सिस्टमिक एंटासिड होता है या नॉन सिस्टमिक एंटासिड होता है? चैट सेशन में कंफर्म कीजिएगा कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वो सिस्टमिक एंटासिड होता है या नॉन सिस्टमिक एंटासिड होता है। ब्यूटी ब्यूटी क्या होता, ब्यूटी क्या होता है भाई, क्यों भाई, पीयूटी क्या होता है भाई साहब? पीयूटी का तो हमें पता नहीं क्या होता है। अरे ये बताओ तुम लोग, सोडियम बाइकार्बोनेट सिस्टमिक एंटासिड होता है या नॉन सिस्टमिक एंटासिड होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं पता है ना? ऐसी कैसी चीज ले आए हो, नहीं पता ना? यही तो गड़बड़ है, यही तो चीजें सुधारनी है। अगले सेमेस्टर में पहले दिन से पढ़ाई करनी शुरू कर देना ईमानदारी से। देखा, एक बता दे सिस्टमिक एंटासिड, अरे सोडियम बाइकार्बोनेट डूब के मर जाए राजू, अरे बात समझो, डूब के मर जाए ये बोले भाई साहब इस सिलेबस से हमें निकाल दो, ऐसे ऐसे बच्चे हमें पढ़ रहे हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट क्यों भैया, अभी भी देख लो टाइम है, चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर लो अपना आंसर। देख लो भैया, चेंज करना चाहते हो क्या? सिस्टमिक बोल रहा है एक बच्चा तो। चलो कोई बात नहीं, जो का पार्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 भाई अपना सिस्टमिक एंटासिड ही होता है ना? नॉन सिस्टमिक नहीं होता है, या सिस्टमिक होता है? अरे गधेड़ो, अब क्या बोल दे आप लोगों को। वेरी गुड बेटा जी, अभय गुप्ता बहुत बढ़िया। सोडियम बाइक, सॉरी थोड़ा सा मजाक किया हमने आपके साथ में। सोडियम बाइकार्बोनेट बेटा जी सिस्टमिक एंटासिड ही होता है, ठीक है, क्योंकि कि हमारा क्या है, आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड के बिल्कुल विपरीत कार्य करता है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मजाक किया हमने आपके साथ में। ये आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता है। जो आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड बोलता है बिल्कुल उसका विपरीत कार्य करता है। तो ये हमारा क्या होता है, सिस्टमिक एंटासिड ही होता है। सही आंसर है आपका। ठीक है जी, चलिएगा अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द मेथड प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड स्टोरेज कंडीशन, स्टोरेज ऑफ द कंपाउंड यूज इन द इंसेंट पॉइजनिंग हमारी, या फिर इन साइनाइड पॉइजनिंग हमारी बेटा जी। अब यहां पर देखिएगा जरा कि साइनाइड पॉइजनिंग के बारे में बात हुई है, साइनाइड पॉइजनिंग के बारे में बात हुई है। तो साइनाइड पॉइजनिंग में
हमारा क्या है, डिस्कस द मैथुरेशन प्रॉपर्टीज एसेंट स्टोरेज स्टोरेज कंडीशन, किसके बारे में, जो कंपाउंड हमारा यूज हो रहा है साइनाइड पॉइजनिंग के केस में, है ना। अब साइनाइड पॉइजनिंग के केस में पॉइजन एंड एंटीडोट, यहां पर दोनों ही चीजें पूछ ली गई है, तो हम लोग यहां पर साइनाइड पॉइजनिंग के बारे में बताएंगे, और फिर उसके बाद में जोन जोन से हमारे कंपोनेंट्स यहां पर यूज कर सकते हैं हम लोग, कौन कौन से एंटीडोट यूज कर सकते हैं उनके बारे में यहां पर एक्सप्लेन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर हेमेटेनिक्स, एक्सप्लेन मेथड प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ द फेरस सल्फेट। 2024 के पेपर में भी सेम यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मिला था, सॉरी मिलेगा नहीं। प्रिकॉशंस टू बी टेकन टू द हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, हमारे जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं उनकी हैंडलिंग एंड स्टोरेज कंडीशन में क्या क्या हमें प्रिकॉशंस अप्लाई करने पड़ते हैं, और क्या क्या किस प्रकार से बेटा जी हम लोग हैंडलिंग कर सकते हैं, कैसे स्टोरेज करते हैं, यहां से हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। और लास्ट क्वेश्चन है, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस विद एग्जांपल, कि हमारा फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन क्या होता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के, उनके एप्लीकेशंस के साथ में यहाँ पर चीजों को बताना है। अब यहाँ पर बेटा जी मैंने लास्ट पेपर में आपको 3 क्वेश्चन लिखवाए थे, आपका इम्प्योरिटीज था, आप लोगों का बेटा जी दूसरा क्वेश्चन क्या था, एंटासिड था, और तीसरा क्वेश्चन था बेटा जी रेडियो फार्मास्यूटिकल, है ना। रेडियो फार्मास्यूटिकल में 2 चीजें मैंने आपको बताई थी, एक अल्फा बीटा और गामा रेज आपका, और दूसरा मैंने आपको बताया था क्या बेटा जी, डिटेक्टर्स के बारे में। अब यहां पर ही तीसरा क्वेश्चन भी रेडियो फार्मास्यूटिकल में ही ऐड कर लीजिएगा, एप्लीकेशन, हैंडलिंग एंड स्टोरेज कंडीशन ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। यहां से आपका क्वेश्चन 10 या 7 नंबर में 100% आपको फाइनल एग्जाम में 2025 में देखने को मिलने वाला है। और इसी के साथ में आपका 25 नंबर तक, 25 से लेकर के 30 नंबर कंफर्म हो गए हैं इन क्वेश्चंस के साथ में आपके फाइनल एग्जाम में। ठीक है जी, आ रही है बात समझ में। तो ये आप लोगों का क्या है बेटा जी, 2023 का पेपर है जो हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कस कर लिया, और इसी के साथ में हम लोग आज के सेशन को समाप्त करते हैं। अब ये लेक्चर कैसा लगा फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा, और आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी अब दोपहर को 1 बजे। ठीक है, 1 बजे अब आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, और लव यू ऑल बच्चा जी, ऐसे पढ़ते रहो, ऐसे चीजों को करते रहो। 1 बजे मुलाकात करते हैं। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद बेटा जी।